इसके बाद आ जाते हैं हम राम, कृष्ण, इस तरीके के, ये होते हैं अवतार। ठीक है, अवतार का मतलब क्या होता है? किसी भी काल समय में जो व्यक्ति अपनी दुनिया के साथ साथ सामने वाले की दुनिया को भी देख पा रहा होगा, वो विष्णु का अवतार होता है। ठीक है, कैसे? एक आपकी आंखों द्वारा जो देखी जा रही है दुनिया, एक तो वो सत्य है, ट्रुथ है ना, वो आप सही मान रहे हो ना दुनिया को। एक सपोज करो कोई कीड़ा है, वो जिस तरीके से दुनिया को देख रहा होगा तो वो आपकी तरह उसका विजन नहीं होगा। या किसी इंसान की ही बात करूं, जिस प्रकार आपको दुनिया नजर आ रही है उस प्रकार दूसरे इंसान को नजर नहीं आती। हो सकता है इसी जगह पर आप आनंद में बैठे हो और इसी जगह पर कोई और बैठ के रो रहा हो। तो समय समय का अंतर है ना, उसके अंदर की किस तरीके से उसका अंदर का मैकेनिज्म है, कैसी सूचनाएं उसने इकट्ठी कर रखी हैं अपने अंदर, उसी प्रकार उसको दुनिया नजर आएगी। तो ऐसे जब व्यक्ति समझने लगता है कि भाई जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा सत्य है और सामने वाला जो देख रहा है वो भी उसका सत्य है, ऐसे में आप क्या होगा कि आप उसकी बात को खारिज नहीं करोगे, आप उसकी बात समझने का प्रयास करोगे। यदि वो परेशान है तो आप उसकी सहायता करोगे विष्णु बन करके, उसकी मदद करोगे, सहायता करोगे कि भले भाई वो मेरे से लड़ने आ रहा है, तकलीफ में है, मैं देखता हूँ, पहले हो सकता है मैं उसकी समस्या सुलझा दूँ। ये विष्णु का सत्य है, विष्णु का जो गुण होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बहुत देर तक युद्ध नहीं चाहते, युद्ध रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये है कि मैं तो हूँ ही जो दुनिया देख रही है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं से परेशान है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ये हो गया विष्णु का सत्य, जब आप दोनों की नज़र को महत्व देने लगते हो कि मेरी नज़र भी जो दिख रही है वो भी ठीक है और सामने वाले की भी। और तीसरा हो जाता है शिव का सत्य, जब आप ये समझने लगते हो कि भाई जो मैं देख रहा हूँ वो अलग दृश्य है और सामने वाला जो देख रहा है उसका भी अलग दृश्य है, इसका मतलब दोनों दृश्य झूठे हैं, क्योंकि सच होता तो एक ही दिखाई दे रहा होता दोनों को अलग दुनिया कैसे नजर आ रही है, इसका मतलब दुनिया ही झूठी है। ये हो जाता है तीसरा सत्य, जिसको शिव का सत्य कहा गया है। अब जैसे हम अवतारों की बात करें तो अवतार हर काल हर समय में जो व्यक्ति दोनों सत्य, जो सभी सत्य को देखते हैं उन्हीं को अवतार कहा जाता है। जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये ब्रह्मा का सत्य, विष्णु का सत्य और ये शिव का सत्य। तो जो ब्रह्मा के सत्य में रहता है व्यक्ति, वो केवल अपनी दुनिया में जीता है, वो दुनिया से उसको मतलब नहीं रहेगा, वो केवल अपनी दुनिया में, क्योंकि उसकी रचना ये शरीर है, यही है ना रचना ब्रह्मा की, तो इसी रचना के अनुसार वो दुनिया को देख करके सच जीता रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं है दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या करते हैं। ये पहले इसको सेल्फिश नेचर कहते हैं, जिसमें हम स्वार्थी लोगों को कह रहे हैं। और दूसरा हो जाता है विष्णु का सत्य, जिसके द्वारा आप सेकेंड पोजीशन में जा रहे हो। अब जो राम और कृष्ण और ये सब बातें आ रही हैं, ये विष्णु के सत्य तक पहुंचते हैं। विष्णु के सत्य में पहुंचने के बाद ये फिर लोगों के हित में कार्य करने लगते हैं, इसी लोगों को हम अवतार कहते हैं।